हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गुणनखंडों का गुणनफल निकालना। दोस्तों, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं वह आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं गुणनखंडों का गुणनफल निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं। तो 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, यह हम कैसे पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 12 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का एलसीएम क्या होगा? 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, तो क्या आया? 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। हमारा एलसीएम आया 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। तो दोस्तों देखिए, 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं और आप गुणनखंड निकालना नहीं जानते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख ले, फिर यह वीडियो देखें ताकि आपको यह बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, 12 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आया? 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं। तो दोस्तों, 12 का गुणनखंड क्या होगा? 12 का गुणनखंड क्या होगा? दोस्तों, गुणनखंड वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि देखिए, 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 12 का गुणनखंड 1 होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 12, और 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कटेगा। 12 से कटेगा, यानी कि 12 का गुणनखंड क्या आया? 1 2 3 4 6 12। यानी कि 12 का गुणनखंड की संख्या कितना आया? संख्या 1 2 3 4 5 6। यानी 12 के गुणनखंड की संख्या आया 6। तो 12 का गुणनखंड की संख्या आया 6। 12 के गुणनखंड की संख्या कितना आया? 6। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या रहा है? गुणनखंडों का गुणनफल निकालना। तो दोस्तों देखिए, हमारा गुणनखंड क्या आया है? 1 2 3 4 6 12। तो देखिए दोस्तों, हमें अब इसका गुना करना है, यही हमारा गुणनफल होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हम सभी को गुना करेंगे तो इसे 12 1 गुने 12 कर सकते हैं। 12 1 गुने 12, और फिर देखिए क्या आया? इसे हम 6 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 6, 2 गुने 6 लिख सकते हैं, और इसे 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4। अब देखिए, यह भी 12 आया, यह भी 12 आया, और यह भी 12 आया। तो देखिए दोस्तों, हमें सभी का गुना करना है। तो क्या करेंगे? 12 गुने 12 गुने 12। यानी अगर आप देखिए तो यह क्या हो रहा है? अगर आप गौर से देखिए तो यह क्या हो रहा है? यानी क्यू हो गया। 12 गुने 12 गुने 12, यानी 12 का क्यू। तो दोस्तों देखिए, यानी 12 तो हमारा संख्या था, 12 हमारा क्या था? संख्या था, और 3 घात आया। तो देखिए 3 घात आया, तो इसका मतलब क्या है कि जितना गुणनखंड आया उसका आधा या घात में होगा, वही हमारा गुणनखंडों का गुणनफल होगा। दोस्तों, अब हम इसे और बेहतर से समझते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम ये सभी को गुना करेंगे फिर भी हमारा इतना ही आएगा। दोस्तों, हमें सहूलियत हो यानी आसानी हो, इसलिए हमने इस प्रकार किया है। तो दोस्तों देखिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 12, अगर इतना भी करते हैं तो भी हमारा आंसर यही आएगा, 12 पर पावर 3। यानी 12 पर पावर 3, यानी 12 का क्यूब जितना होता है उतना ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? तो 12 पर पावर 3 होगा। 12 पर पावर 3, 12 पर पावर
3 होगा। तो दोस्तों इसी को अब हम ट्रिक से सीखने वाले हैं ताकि आपको सेकेंडों में आंसर आ जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणनखंड की संख्या क्या आया है? इसका गुणनखंड की संख्या 6 आया है। दोस्तों देखिए, यहाँ से हम शॉर्ट में तुरंत निकाल सकते थे कि इसका गुणनखंड कितना होगा। तो इसका जो घात आया है, घात उससे एक बढ़ाकर गुना करेंगे तो हमारा गुणनखंड की संख्या पता चल जाएगा। जैसे कि एलसीएम क्या आया, 12 का एलसीएम आया 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1, यानी गुणनखंड की संख्या हमें पता चल जाएगा। तो क्या होगा, 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3 और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2, यानी कि 3 गुने 2 बराबर 6, यानी कि हमारा गुणनखंड की संख्या कितना आया, 6। और देखिए पहले भी हम निकाले थे 6 ही आया था, यहाँ से हम सेकेंडों में निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आप पहली वीडियो नहीं देखें, गुणनखंड की संख्या अगर आप नहीं निकालना जानते हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप ये देखें ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, तो 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? जो संख्या दिया है, संख्या जो दिया है यानी 12 दिया है, और जो हमारा गुणनखंड की संख्या आया, गुणनखंड की जो संख्या आया उसका आधा इसका घात बना देंगे, यानी 6 का आधा कितना होगा, 3, यानी कि घात कितना आया, 3, 12 पर पावर 3, यानी हमारा आंसर यही आया कि 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 12 पर पावर 3, यानी 12 का क्यूब होगा। दोस्तों यह कैसे आया, यह पहले हमने बेसिक से बताया, फिर आपको हमने यह ट्रिक से बताया ताकि आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार हमने एक और एग्जाम्पल को लिया है ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 240 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और वहां से हम इसका गुणनखंड की संख्या पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पता करते हैं। तो 240 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे 120, 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 पर पावर 1, 2, 3, 4, यानी 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। तो यह हमारा एलसीएम आया, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। तो गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसका एक घात बढ़ाकर गुना करेंगे। तो इसका घात बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2। तो क्या आया, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी हमारे गुणनखंड की संख्या कितना आया, 20। और हमें निकालना क्या है, गुणनखंडों का गुणनफल। तो दोस्तों गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए जो संख्या दिया है उसका घात, जो गुणनखंड की संख्या आया, गुणनखंड की संख्या आया, इसमें 2 से भाग दे देंगे, इसका आधा करेंगे और जो मान आएगा वह इस संख्या के घात में चढ़ा देंगे, यानी इस संख्या के पावर में दे देंगे। तो यह कितना आएगा, 20/2 करेंगे तो कितना होगा, 10, यानी कि 10 हुआ। तो 240 पर पावर 10 यानी 10 देंगे, 240 पर पावर 10, यानी कि यह हमारे 240 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा। क्या होगा, 240 पर पावर 10। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको गुणनखंडों का गुणनफल निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों देखते हैं, इसी प्रकार हमने एक और एग्जाम्पल को लिया है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, गुणनखंड की संख्या निकालेंगे और उसका आधा जो संख्या दिया है उसका घात करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 360 का एलसीएम 2 से लगाएंगे तो 180, 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5।
तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1, यानी यह हमारा एलसीएम आया। और गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए यह जो पावर है, इस संख्या का जो पावर है उससे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। तो क्या होगा, 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 गुने 3 गुने 2। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 4 तिया 12 दूनी 24। तो हमारे गुणनखंड की संख्या कितना आया, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी गुणनखंड की संख्या आया 24। और हमें निकालना क्या है, गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, यह जो आया उसका आधा करेंगे और जो संख्या दिया है उसका घात चढ़ा देंगे। तो क्या होगा, 24 आया तो 24 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा। तो 12 आया, यानी कि 360 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 360। यानी जो संख्या दिया है उस पर जो गुणनखंड की संख्या आया उसका आधा यानी 12, यह पावर बैठा देंगे। तो यही हमारा आया गुणनखंडों का गुणनफल, यानी 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, 360 पर पावर 12 होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप गुणनखंडों का गुणनफल निकालना आसानी से सीख चुके होंगे। दोस्तों अगर आप गुणनखंडों का गुणनफल निकालना आसानी से सीख गए हैं तो 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।